भाई जब हमारे सीए पर वैसी, एनआरसी पर वैसी, ट्रिपल तलाक पर वैसी, लव जिहाद पर वैसी, बाबरी पर वैसी, मस्जिद पर वैसी, ईदगाह पर वैसी, हर मुद्दे पर वैसी, तो हमारा वोट का हकदार भी तो वैसी को है। आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़। सबसे पहले अजीजी साहब, आपका अम्मा न्यूज़ बिहार पे बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी अम्मा न्यूज़ के चाहने वाले और फैमिली हैं, सबको आदाब और सलाम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अम्मा न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई हो। ये जो है आप लोग जो है मांग कर रहे थे, एमआईएम के द्वारा ये मांग किया जा रहा था कि महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। आप लोग जो है आरजेडी के जो दरवाजे पे भी आप लोग ढोल ताशे लेकर गए। लास्ट में आपने 6 सीट का भी मांग किया था, लेकिन वो भी आपको नहीं मिला। तो क्या कहिएगा इस पे? हमने मांग किया, हमारे सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब रियासत बिहार, उन्होंने भी लेटर लिखा, हमारे कुल हिंद मजलिस सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं दिया, सबने हमें ठुकराया। हमने 6 सीट के मांगे भी की, तो तेजस्वी साहब का सीधे का नाम है कि हम दे देंगे तो हम क्या चुनाव लड़ेंगे। तो ठीक है, मुश्किल नहीं है, हमें लड़ना है, इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे। हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ऐलान है कि हम लड़ेंगे चाहे कुछ भी, और इंशाल्लाह जीत भी हासिल करेंगे। इससे पहले आपने देखा था, हमने 19 लड़े, 5 सीमांचल में लाए थे और बाकी 3-4 पे हमने संघर्ष किया, और इस बार भी इंशाल्लाह हमारे 4 उन लोगों ने तोड़ा, हम 24 लाएंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई शक की बात नहीं है, हम मेहनत जारी है, संघर्ष करेंगे। बाकी हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, मुश्किल नहीं है। लेकिन हम ये बात कह देना चाहते हैं कि भाई जब हमारे सीए पर वैसी, एनआरसी पर वैसी, ट्रिपल तलाक पर वैसी, लव जिहाद पर वैसी, बाबरी पर वैसी, मस्जिद पर वैसी, ईदगाह पर वैसी, हर मुद्दे पर वैसी, तो हमारा वोट का हकदार भी तो वैसी को है। हमारे वोट का हकदार सिर्फ वैसी है। लेकिन आज के लोगों के अंदर हो गया मनगढ़ंत सवाल है कि वैसी ने क्या क्या 2-4 ला करके क्या कर सकता है। आपने देखे ना, तेलंगाना के अंदर सिर्फ 7 है उनके कब्जे में, हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में 7 है, लेकिन पूरे तेलंगाना को हिला करके रख दिए। रेवंत रेड्डी वहाँ के सीएम है, लेकिन बगैर ओवैसी के इजाज़त के वहाँ पे एक हवा तक नहीं चलवा सकते। ये ख्वाहिशियत होती है। लोग कहते हैं 2-4 सीट से इंसान क्या कर लेगा, 2-4 सीट से इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, आप लोग जो है महागठबंधन पे शामिल होने का इतना जोर का आप क्यों दे रहे थे? आप क्या कारण था आप लोग का? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। महागठबंधन पे हम इसलिए जोर दे रहे थे कि शुरू से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि बीजेपी की बी टीम है। इसके वजह से हमने अपना दरिया दिल खोला और दिखाया कि भाई हम बीजेपी के बी टीम है, तो हमने छोड़ दिए, आप अपने साथ लीजिए। जब आप अपने आप साथ नहीं लेना तो कल को मत कहना कि मम्मी हमारे चॉकलेट छीन गई। क्यों? इसीलिए ताकि आपने शुरू से लेकर के आज तक हमें बीजेपी के बी टीम कहा, आपने खुद खुले स्टेज से कहा। आपके जब लोकसभा चुनाव थे, गए थे आपने सीमांचल एरिया में, तो आपने सीधे कहा, तेजस्वी यादव सीधे कहे थे, या तो वोट दो तो एनडीए को और नहीं तो इंडिया को, ये दोनों में से किसी एक की तरफ जाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन किसी एक को चुनो। तो यहाँ पे तो स्पष्ट मालूम चल रहा है ना कि बीजेपी की बी टीम कौन है। हम भाई मुसलमानों ने आपको चुना, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाते रह गए। मुसलमानों का आपको वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों का हर चीज चाहिए। मुसलमान आपके साथ दरी बिछाए, आपकी कुर्सी लगाए। भाई हम कब तक, ये बिहार किसी के बाप की जागीर थोड़ी है कि तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि जो है हमारे रहते हुए मुसलमानों का कोई जो है कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग हमेशा से मुसलमानों के साथ हैं और जो हमेशा साथ रहेंगे हम लोग। मुसलमानों कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मुसलमानों का साथ है तो फिर मुसलमान, जब एक मीडिया वाले ने उनसे सवाल किया कि अभी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रही है आई लव मोहम्मद को लेकर के, तेजस्वी यादव सीधे कह दिए कि मेरा ध्यान अभी कहीं नहीं है, अभी मेरा ध्यान बिहार के विधानसभा चुनाव पर है। बिहार के विधानसभा के चुनाव पर आपका ध्यान है। मुसलमान आपके बाप की जागीर है कि आप मुसलमानों को वोट लेंगे और मुसलमानों का मुद्दा होगा तो आप बोल देंगे कि हमारा बिहार के ऊपर हमारा ध्यान है, हम मुसलमानों को नहीं जानते। ये कौन सा मुसलमानों को भाई वोट ले रहे, मुसलमानों का हक बनता है, आप मुसलमानों का उसका हक दीजिए। जब अपनी हिस्सेदारी के बाद सिर्फ कहेंगे हाँ MY समीकरण, मुसलमान यादों को हम लेकर के चलेंगे। आप खुद सोचिए, आप एक पत्रकार हैं, आप मेरे से ज़्यादा शायद आपको नॉलेज होगा, आप घूम रहे, आप लोगों से मिल रहे हैं। हर इंसान की मिजाज एक जैसा नहीं होता है। आपने सीधे कहा कि हम मुसलमान और यादव को लेकर के चलेंगे, तो जब आप मुसलमान यादव को लेकर के चलेंगे तो भाई मुसलमानों को दरकिनार क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों को अपने साथ में लीजिए ना। आज जब नहीं ले रहे तो कल होकर के मत कहिए कि ये बीजेपी की बी टीम है तो वोट काटने वाली है। तो ये आपको